डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मोड है हमारे पास न्यूट्रिशन का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी नरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं और उनको जो है वो खत्म नहीं करते हैं। नुकसान तो उनको पहुंचाएंगे बट खत्म नहीं करेंगे उनको। मतलब ऐसा नहीं कि जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन ले लेंगे वो ऑर्गेनिज्म डेड ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट उनको नुकसान तो पहुंचेगा। नेचुरल है, जहां से नरिशमेंट खींची जाएगी उसको नुकसान तो होगा ही, है ना। तो जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपनी नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेते हैं उनको होस्ट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उन होस्ट के ऊपर फीड करते हैं उनको पैरासिटिक बोलते हैं। ओके, अब मैं पहले डेफिनेशन लिखवा लूंगी, फिर एक बार फिर से जो है वो आपको समझाऊंगी। ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, those type of nutrition in which organism obtained their nourishment या nutrition, कुछ भी लिख लो, nutrition to another living organism without killing them। ऐसा नहीं कि वो मर ही जाएंगे जिससे लेंगे, बट उनका ब्लड और वो ये होंगे, कुछ ना कुछ जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, वो डाइजेस्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनको नुकसान तो पहुंचेगा, है ना। बट ऐसा नहीं कि वो खत्म ही हो जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जहां से उन्होंने खींची है न्यूट्रिशन, है ना। ओके, यहां तक हो गया। आगे लिखो, दोज ऑर्गेनिज्म which obtained न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, कॉल्ड पैरासाइट, उनको पैरासाइट बोलेंगे। एंड दोज through which they obtained nutrition called host, उनको होस्ट बोलेंगे। ओके, क्या बोला मैंने? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी नरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। लिविंग होंगे वो दूसरे भी जिससे वो लेंगे, है ना, विदाउट किलिंग देम, उनको मारेंगे तो नहीं। दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन, जो लेंगे उनको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। जिनसे ली जाएगी उनको क्या बोलेंगे? होस्ट। एंड दोज थ्रू विच दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन कॉल्ड होस्ट, और जिनसे वो लेंगे उनको क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे, है ना। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आ गया इसका टाइप। कितने टाइप की होती हैं ये टाइप ऑफ पैरासिटिक? कितने टाइप की होती है? इसके टाइप होते हैं, टाइप के एग्जाम्पल लिखो तुम, वो ज्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड, बाद में लिखती हूँ, अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले। एक होते हैं हमारे पास प्लांट पैरासाइट, और एक होते हैं हमारे पास एनिमल पैरासाइट। इसको मिटा के मैं फिर से लिखती हूँ।
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप और एग्जाम्पल, कितने टाइप के पैरासाइट होते हैं हमारे नेचर में, हमारे आसपास कितने टाइप के पैरासाइट पाए जाते हैं, 2 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होते हैं एनिमल पैरासाइट, है ना, और एक होते हैं प्लांट पैरासाइट जो प्लांट बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। एनिमल पैरासाइट जो एनिमल बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए उनकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी। ओके, टाइप ऑफ पैरासाइट। कौन सी बोला मैंने? एक मैंने बोला एनिमल पैरासाइट, एक मैंने बोला प्लांट पैरासाइट। ओके, अब जो है जो ये जो एनिमल पैरासाइट है, ये फिर से जो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एनिमल पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट further divided into 2 category. into 2. कौन कौन सी है वो 2? वो है हमारे पास, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, देखो एक्टो इसके नाम से ही पता चल रहा है, और एक होते हैं एंडो पैरासाइट। अब एंडो और एक्टो का देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है क्या होते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहरी। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। यहां लिखो आउटर लेयर, आउटर लेयर जो होगी बॉडी की, है ना, स्किन और बॉडी। इनर लेयर और बॉडी और स्किन, कुछ भी। ओके, एक्टोपैरासाइट में क्या क्या है? जैसे सिर में जुएं पड़ जाती है ना, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे कि लाइस पड़ जाती है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें टिक पड़ जाते हैं, जिसको टिक्स बोला जाता है, पिस्सू बोलते हैं जिनको, है ना, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये स्किन की बाहरी वाली लेयर पे होते हैं और वहां से जो है वो एनिमल बॉडी का जो है वो ब्लड को चूस लेते हैं, और लीचेस भी होती है इसमें, एक जोग जिसको बोला जाता है ना, ये भी एक्टोपैरासाइट है। ये भी क्या करती है? ये भी हमारे स्किन की बाहरी वाली लेयर पे लगते हैं, जैसे कभी पैर में लग जाती तो वहां से जो है वो सारे ब्लड को चूस लेती है ना। एंडोपैरासाइट कहाँ होंगे? जो अंदर वाली लेयर पे होंगे। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पहला एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म, आंतों में पाया जाता है कीड़ा होता है ये। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें टेप वॉर्म, और थर्ड एग्जाम्पल है इसमें प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लो। यहां से आपको पैरासाइट की डेफिनेशन और जो है वो डिवाइडेशन ये कोई नहीं पूछेगा, बट ये है कि एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट में तो यही है इनका, ये ऐसे ही इनकी फंक्शनिंग करती है, सिंपल फंक्शनिंग है इसकी। एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट में जो है वो सबसे पहले जो है वो राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म कैसे होते हैं इतना डिटेल जो है वो, मतलब जब आपको इसमें विद स्ट्रक्चर आप करेंगे ना तो आपको याद रहेंगी चीजें कि क्या पढ़ा था हमने। राउंड वॉर्म कैसे होते हैं? ये जो है वो एक तरह के जो है वो वॉर्म होते हैं जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरह से, है ना, इसलिए इनको जो है वो राउंड वॉर्म बोलते हैं। ऐसा होता है, ये इसका मेल पार्ट है और ये जो है वो इसका फीमेल है। फीमेल ऐसा होता है इसका। ओके, यहां पे ये है इसका माउथ पार्ट, ये इसका माउथ पार्ट होता है, ये माउथ है दोनों का। ये कैसा है? ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है।
इसकी जो टेल होती है वो राउंडेड होती है, और इसकी ऐसे टेपरिंग टेल होती है, सिंपल है ना। ओके, ये इसका माउथ पार्ट है, और यहाँ जैसे इसका एक्सक्रीटरी पोर होते हैं दोनों के, ये देखो ऐसे होते हैं। जब माइंड में आपके जो है वो इमेजिनेशन बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो फिर आपको भूलेगा नहीं कि कैसे क्या होते हैं पैरासाइट। तो ये जो राउंड वॉर्म होते हैं, इनको एक चीज यहाँ पे मेंशन करो, इनको एस्कैरिस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारी आंतों में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कैसे जाते हैं बॉडी में, वो एक अलग मैकेनिज्म है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो है वो चले जाएंगे जहाँ इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड वाटर के जरिए किसी भी तरह से हमारी बॉडी में मान लो एंटर हो गए, तो वहां पे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं बहुत जल्दी। और क्योंकि मेल फीमेल है तो पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होगी इनमें, और जो है वो क्या होगा कि इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि जो भी हम खाना खाएंगे, वो जो भी हम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा हमारा, मतलब सेमी डाइजेस्टेड जैसा फूड होता है हमारा, जो पूरी तरह से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, उनके ऊपर फीड कर लेते हैं, और वो पूरा डाइजेस्ट होने से पहले ये ही खा जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, हम जो भी खाएंगे वो हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, ना तो ऑब्जॉर्प्शन होगी बॉडी में, ना तो एसिमिलेशन होगी, तो फिर ना प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ होगी, ना तो प्रॉपर बॉडी को मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगी, ना ही तो जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो, ना कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन को यही खा जाएंगे, है ना। ऐसे काम करते हैं, तो ये पैरासिटिक है। तो ये कैसे काम, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो होंगे, मतलब उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो सेमी जैसा अध जैसा, मतलब पूरी तरह से नहीं, आधा जैसा जो है वो डाइजेस्ट हुआ होता है, उसको खींच लेते हैं ये। तो हार्म तो पहुंचा रहे हैं ये हमारे को, ऐसा नहीं है कि जहां पे ये फीड कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा, बट ऐसा नहीं होता कि इससे जो है वो ह्यूमन बॉडी की डेथ ही हो जाएगी। बट ये है कि इसका प्रॉपरली जो है जो क्योर और ये किया जाता है, सिम्टम दे देती है बॉडी, तो ये जो है इसको कंप्लीटली जो है वो क्योर हो जाते हैं, है ना। तो ये थे राउंड वॉर्म, जो किसका जो क्या है, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं वो, है ना, राउंड वॉर्म। दूसरे होते हैं टेप वॉर्म, देखो ये आया दूसरा टाइप इसका, ये क्या है, टेप वॉर्म। ये इसका नाम टेप वॉर्म इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये है, दिखता है टेप की तरह। कैसे, देखो ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा जैसा कुछ ऐसा, पर ये इसकी नेक होती, और ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल इसका टेपिंग एंड नहीं होता है, ऐसे जैसे एंड होता है इसका। यहाँ पे ऊपर इसको ऐसे एक ये इसका माउथ वाला पार्ट है, जिसमें ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये इसके दो जो है वो यहाँ पे जो है वो सक्कर होते हैं, इनसे क्या करता है, ये जो सक्कर होते हैं इनके साइड से, इससे जो है वो आंतों में, ये भी आंतों में पाया जाता है, अपने आप को चिपकाता है उससे जोर से, जिससे वो क्या होगा कि जब आंतों में जोर से चिपक जाएगा ना, तो सारी न्यूट्रिशन को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। ये होता है ऐसे, ये है इसका हेड पार्ट, ये क्या है इसका हेड। बना क्या रही हूं मैं, ये टेप वॉर्म है, ये यहाँ लिख दिया मैंने, क्या है ये, टेप वॉर्म। ओके, तो ये इसका हेड है, ये वाला पार्ट जहां से जो है इसके सेगमेंट नहीं अभी तक शुरू हुए हैं, ये वाला पार्ट इसका नेक है। फिर क्या होगा, नेक के आगे इसके सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट में डिवाइड हो जाती, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ऐसे। अब ये जो सेगमेंट होते हैं बॉडी के, यहाँ इसको प्रोग्लोटी भी बोला जाता है। ओके, और सेगमेंटेड बॉडी, प्रोग्लोटी का मतलब भी सेगमेंटेड ही होता है ना। तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा होता है, अप्रोक्सीमेट 12 मीटर होती है इसकी लेंथ, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सबसे ये इसका नेक है, और जो इसकी बॉडी है, सबसे बड़ी बात ये है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्मैफ्रोडाइट है। हर्मैफ्रोडाइट क्या होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल और फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे।
तो ये इसमें जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो एक ही के अंदर होंगे सारे, यहीं पे पाई सेगमेंटेड वॉर्म 6 सेगमेंट के आगे जो है वो इसके जो है वो ये सारे सेक्स ऑर्गन लग जाते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल एक ही इसके अंदर होंगे, तो ये और भी जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है ये, है ना। हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म वही होते हैं ना जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, है ना। तो ये ऐसा होता है, ये क्या है, ये टैपवॉर्म। ये जो टैपवॉर्म होता है ये कैसा है, पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी कौन सा है, एंडो पैरासाइट है। मतलब कहाँ होते हैं ये, हमारी आंतों के अंदर चिपके होते हैं, और जाएंगे कैसे वहां पे, इन्फेक्टेड फूड और वाटर के जरिए जाएंगे। जरिया तो वही है देखो जाने का, उसके अलावा कैसा जाएगा, जो हम खाते हैं जाएंगे तो वहीं से ना, हवा में नहीं होते हैं। ओके, जाएंगे तो वैसे जो हमने खाया वहीं से जाएंगे बॉडी में। ओके, थर्ड एग्जाम्पल रहा अब इसका एंडोपैरासाइट का, और पैरासिटिक मोड भी ये खत्म हो गया। इसका थर्ड एग्जाम्पल रहा प्लाज्मोडियम। ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी कि ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपको भूले ना चीजें, कि ना कि सिर्फ आप जो है वो पैरासिटिक की आप डेफिनेशन रट लें, और फिर जब सारी डेफिनेशन एक साथ आए कि सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कुछ भी और आ गई साथ में, मान लो हिटेरोट्रोपिक, तो आप कंफ्यूज ही हो गए कि किसमें क्या है। इसलिए समझ के चीजें लर्न करनी है। क्लियर? ओके, तो ये आज मैंने आपको जो भी करवाया उसको जो है वो रिवाइज करें आप। प्रीवियस जो लेक्चर है उनको कंटिन्यूटी में देखते चलेंगे, तभी आपको जो है वो आगे की चीजें समझ में आएगी। ओके, जो करवाया गया है उसको रिवाइज करते रहें। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।